Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to my channel, then please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. So have a look on my videos which I have uploaded for you all. So this videos belongs to paper 1 and paper 2 commerce management. If you are having paper 2 subject as commerce or management, so you can definitely watch out the videos relating to your topics. उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का नेम है लर्न विथ हिना। बस ऐसे ही आपको टाइप करना है एंड आपको इजीली वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर आप चैनल ज्वाइन करोगे तो साथ ही साथ आपको डिस्कशन ग्रुप दिखेगा, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो, तो आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। आई एम एन एडुकेटर ऑन अनअकैडमी। जस्ट टाइप माय नेम हीना जैन और आपको यहाँ से इजीली मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ से आप फॉलो बटन प्रेस करके मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है तो आप मुझे हेड्स भी डेडिकेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिमांड आई थी टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक करवाने के लिए। हम टाइप्स ऑफ रिसर्च अभी कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद में एक और आया था डाउट बजट के ऊपर। ये तो है कॉमन है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और दूसरा बजटिंग के ऊपर जो है वो पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट वाले आपको भी ये टॉपिक है बजट वाला तो आप भी देख सकते हो वीडियो। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो मैं आपको एक खाली बता देती हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए बनाया है, मतलब हर एक को एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैंने टाइप करके अब ये सब लिखा है, आप देख सकते हो। सिर्फ आपको बता रही हूँ ये इतने पेजेस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है और डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इंडक्टिव। इंडक्टिव का नाम से आई से ही आप याद रखो, हम कुछ ना कुछ नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है पता है, अ, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ही। ठीक है, बट अभी आपको क्या करना, फॉर द टाइम भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको साथ ही साथ सुनते जाना है। और अगर ये यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं उसके अलावा अगर कोई मैं एडिशनल पॉइंट बोलती हूँ तो वो आप नोट कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था क्रिएटिव इनोवेटिव, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हमेशा जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ ट्राई करना, एक कोई ना कोई रफ बुक आपके साथ में लेके बैठना और उसको एकदम स्पीड में फटाफट लिख के ले लेना। यहाँ पे आप क्या डेवलप करते हो, न्यू थ्योरी बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, एंड इट इज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक को अगर मैं और दूसरा नाम बोलूँ तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर से लेके जनरल तक, क्योंकि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए और दूसरे वर्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप साथ में लिख लो स्पेसिफिक टू जनरल या पर्टिकुलर टू जनरल। जनरल क्यों, जनरलाइज करते हैं हम, यहाँ पे नई थियोरी डेवलप करते हैं। इसलिए इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है पता है, हम यहाँ पे थियोरी बनाते हैं, हमारे पास में बनी बनाई थियोरी नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे न्यूटन्स लॉ की, ठीक है, वो भी तो थियोरी डेवलप की गई थी। ऐसी थियोरी डेवलप की जाती है यहाँ पे, मतलब आप कोई चीज़ पर्टिकुलर देख रहे हो उसके ऊपर काम करके आप थियोरी बना रहे हो। इट बिगिंस फ्रॉम रिसर्च क्वेश्चन। आप सबसे पहले कोई चीज़ देखोगे, अभी सपोज एक्चुअली ये थियोरी बन चुकी है, बट ये इसी के थ्रू तो ये थियोरी बनी थी जहाँ पे कि झाड़ पे से एप्पल नीचे गिर रही, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही थी। तो हजारों लाखों लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें नीचे गिरती है, बट क्यों गिर रही है उसके ऊपर रिसर्च की। तो ये एक रिसर्च बनाई, मतलब पहले क्वेश्चन बनाया गया कि ये क्यों गिर रहा है, फिर उसके ऊपर काम करके आपने एक थियोरी डेवलप की है। तो ये होता है इंडक्टिव। इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है वो हम आने वाले स्लाइड्स में करेंगे, बट आपको बस ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आप याद रखोगे कि यहाँ पे हम न्यू थ्योरी बनाते हैं, ये स्पेसिफिक टू जनरल होता है। हम यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले डेवलप करते हैं और इसका एसोसिएशन किसके साथ में, क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ में। और ये एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच क्यों है, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन बना के ऊपर ऊपर जाके लास्ट में हम थियोरी बनाते हैं, इसलिए ये बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है इंडक्टिव क्या है, तो आपको याद रखना इंडक्टिव जो है वो आपका बॉटम अप अप्रोच है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्टिव के बारे में। सो डिडक्टिव में हम कोई नई थ्योरी नहीं बनाते हैं। नो न्यू थ्योरी इज डेवलप। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में बनी बनाई थ्योरी है, उसको आप टेस्ट करते हो। ठीक है, इसको आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो। ऑलरेडी डेवलप्ड थ्योरी इज बिन टेस्टेड ओवर हियर। सो व्हाट वी डू ओवर हियर, वी टेस्ट द थ्योरी which is already been developed in prior. Here इट मूव्स लाइक फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मीन्स क्या, जनरलाइज करके हम थियोरी बना रहे हैं। अब हमारे पास में ऑलरेडी थियोरी बनी हुई है, तो हम कहाँ से जाएंगे, जनरल से स्पेसिफिक जाएंगे, या मैं ऐसे कहूँ जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, याद रहेगा ना, ये याद रख लेना ये पर्टिकुलर वाला वर्ड। अब यहाँ पे हम किससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस के साथ। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसे टेस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, ऊपर से नीचे, क्योंकि हमारे पास में थियोरी बन गई है। अब हम थियोरी से नीचे की तरफ जाएंगे, इसलिए हम इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और इसका एसोसिएशन डिडक्टिव के साथ किसके साथ में है, क्वांटिटेटिव के साथ में है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव में जो इंडक्टिव वाला जो है वहाँ पे हम क्या करते हैं, थियोरी बनाते हैं, जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बना सकते हैं यहाँ पे। बट डिडक्टिव में क्या रहता है, हम उसे टेस्ट करते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वांटिटी के साथ में रिलेटेड है, इसलिए आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा एक शॉर्टकट एक और बता रही हूँ, ऐसे याद रखना, डी टी। डी मीन्स डिडक्टिव, टी मीन्स टॉप डाउन। सो आप भूलोगे नहीं, अगर आपको मतलब कंफ्यूज होता है बॉटम अप है कि टॉप डाउन है, सो आप ऐसे ये याद रख लेना सिर्फ डिडक्टिव का, डी टी मीन्स डिडक्टिव, टी मीन्स टॉप। सो डी टी ऐसे एक शॉर्टकट ऐसे बना लो तो थोड़ा इजी पड़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर रिसर्च के बारे में। सो स्ट्रक्चर का मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमने पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, इट इज़ प्री डिज़ाइन, बस ऐसे खुद को बोलते जाओ। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमने पहले से बना रखा है। इन दिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, सैम्पल डिज़ाइन एक्सेट्रा आर डिज़ाइन इन एडवांस, डिसाइडेड इन एडवांस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है या जो भी हमें सैंपल लेने हैं, वो हम पहले से ही डिज़ाइन कर लेते हैं। सपोज मैं ये मानती हूँ कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको। मान लो मैंने आपको 5 सम्स दिए थे मैथमेटिकल रीजनिंग के। अब मैं ये देखूंगी कि यार सब बच्चे तो होमवर्क चेक भेजेंगे इतने, तो मैं एक अजम्पशन लगा लूंगी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लूंगी कि हाँ मेरे ग्रुप में ये पर्टिकुलर पर्सन है, इनके आंसर सबसे पहले आते हैं। ऐसे मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लूंगी, तो मैं इनके आंसर ही चेक करूंगी और बाकी के मैं नहीं चेक करूंगी। या उसके अलावा मैं और कुछ एग्जांपल यहाँ पे और एक प्रिसाइज फॉर्म में एग्जांपल देना चाहूँ, तो ये होगा, मुझे किसी के रिलेटेड सर्वे करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये क्वेश्चन बनाना है मुझे, तो मैं पहले से ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना लूँगी क्वेश्चन, फिर मैं उसे पास ऑन करूँगी। सो पहले से ही मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बना लिया है, और फिर मैं उसे जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं उसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। या और एक एग्जांपल दूँ, तो इंटरव्यू इंटरव्यू का भी एक एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको इंटरव्यू में जा रहे हो, वहाँ पे जो आपका इंटरव्यूअर है, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले से ही कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखेगा कि मतलब ये बंदे को ये पूछना है। तो वो क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्या, ऑन द स्पॉट, वो भी ऑन द स्पॉट आएगा, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड। इट इज़ यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो आपको अब ये याद रखना है, आपका स्ट्रक्चर, आपका क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव किसके साथ में रिलेटेड है, डिडक्टिव। ये कहीं ना कहीं तीनों रिलेटेड है। भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अनस्ट्रक्चर्ड, क्वालिटेटिव और इंडक्टिव, ये रिलेटेड है। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च टू नो द एक्सटेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अनस्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमने कोई प्लान नहीं बनाया है, ये ऑन द स्पॉट हो गया। जैसे कि अच्छा चलो और अच्छा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। आपको कहीं पिकनिक के लिए जाना है, ठीक है। अब आपने पहले ही प्लान करके रखा था कि मेरे को ये पर्टिकुलर प्लेस पे गोवा घूमने के लिए जाना है, तो आपने पहले से प्लान करके रखा था कि वहाँ पे जाके हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे सब। और अनस्ट्रक्चर क्या, ऑल ऑफ द सडन प्लान बना, चलो घूमने, हो गया ना, ये अनप्लान।
इस तरीके से आप चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एज थिंग्स आर नॉट डिसाइडेड इन एडवांस। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही नहीं सोच के रखा है कि हम क्या करने वाले हैं, हम अचानक से सब चीज़ें करेंगे, तो वो हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, अपने हिसाब से अलग अलग भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका कनेक्शन किसके साथ है, ये कहाँ पे यूजफुल है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, यहाँ पे हम नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को पता करते हैं, और यहाँ पे हम रिसर्च टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंट और यहाँ पे हम नेचर, उसकी क्वालिटी देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में आप पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव के नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, ये कहीं ना कहीं क्वालिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे नंबर का तो कोई काम ही नहीं है, तो नंबर को तो हम भगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये किसके साथ में डील करेगा, इट डील्स विथ वाई एंड हाउ। ठीक है, ये किसके साथ में डील करेगा, वाई एंड हाउ। यहाँ पे एक मोटिवेशनल रिसर्च जो है, ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। प्लीज ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, इट डज नॉट डील विथ न्यूमेरिकल्स, रेदर इट टेक इनटू कंसीडर वेरियस फिनोमेना। इसका दूर दूर तक नंबर से कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटेटिव हमने पढ़ा था पहले कि ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और दूसरा ये सिमिलर होता है इंडक्टिव रिसर्च के साथ में। जस्ट एन सेकेंड। हाँ, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ये इंडक्टिव रिसर्च के साथ में रिलेटेड है। उसके अलावा अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च को क्लासीफाई करना चाहूँ, तो मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ उसको फिनोमोलॉजी के बेसिस पे, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल रिसर्च। ये सब आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं वो लोग कि क्वालिटेटिव के क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है इनमें से। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या, नंबर से रिलेटेड। हाउ मच एंड हाउ मैनी, मतलब कितना और कितने सारे। ठीक है, ये बात करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो बस ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आते हैं। सिर्फ थोड़े वर्ड्स के साथ में वो हेरा फेरी कर देते हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ड पढ़ो, उसका मतलब समझो, फिर आंसर देने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी नहीं करना है, वरना लॉस आपका ये एग्जाम में लॉस हो जाएगा। चलो, क्वांटिटेटिव क्या है, स्ट्रक्चर्ड होता है, और ये सिमिलर किसके साथ में है, डिडक्टिव रिसर्च के साथ में। यहाँ पे मैं ये फटाफट कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया था। यहाँ पे क्या कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे, इंटरव्यू, सर्वेस या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज भी इसमें ही आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, अभी आप कोई वेरिएबल ले रहे हो, मतलब अगर मैं मानूँ कि मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को लिए हैं, ठीक है, एज ए सैम्पल। अब मैं उनको स्टडी कर रही हूँ, अब मैंने उनको आज स्टडी किया, आज से 5 साल बाद में स्टडी किया, आज से 10 साल बाद में स्टडी किया, तो क्या हो रहा है, वो लंबे पीरियड तक मैं उन्हें स्टडी कर रही हूँ, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। एक और दूसरा आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जहाँ पे मैं एक ही बार में उन्हें एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी करूंगी, मैं ऐसे आगे आगे जाके उन्हें स्टडी नहीं करूंगी, साइमल्टेनियसली उनको स्टडी करूंगी। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और साथ में मैंने लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी समझा दिया आपको। नेक्स्ट आता है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम दूसरा नाम एग्जाम में बहुत बार देखा होगा आपने, पुटअप किए जाते हैं। बेसिक रिसर्च का दूसरा नाम अगर मैं कहूँ, तो प्योर रिसर्च भी हम उसे कह सकते हैं, एंड उसके अलावा हम इन्हें फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिसर्च, इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इट इज अंडरटेकन टू डेवलप अ थियोरी और बॉडी ऑफ नॉलेज। बेसिक, नाम से ही याद रखो, बेसिक का मतलब क्या, मैं एकदम बेसिक बेसिक थिंग्स मुझे जिनके बारे में पता होगी, वहां से मैं मुझे और कुछ चीज़ें पता चलेगी, उससे मैं मेरी नॉलेज इंक्रीज करूंगी। सॉरी, मेन पर्पस इज टू एक्सपांड वंस नॉलेज। यहाँ पे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है कहीं ना कहीं। इट हैज़ ग्रेटर स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। आपको एक बात यहाँ पे और याद रखनी है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है। बेसिक रिसर्च में हम थियोरी डेवलप करते हैं,
मतलब कि यहाँ पे आप नॉलेज गेन करते हो या आपके पास में ऑलरेडी जो नॉलेज है उसको आप एक्सपांड करते करते एक थियोरी डेवलप कर सकते हैं। बट एक्चुअल में उस थियोरी का कोई भी इस रिसर्च में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं कर सकते। अगर आपको ये कहे कि बेसिक रिसर्च इस एप्लीकेबल, तो नहीं, बेसिक रिसर्च को हम अप्लाई नहीं करते हैं। हम अप्लाई रिसर्च के अंदर बेसिक रिसर्च जो भी हमने थियरी बनाई थी वो हम यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर अच्छा नहीं, अप्लाई में नहीं, मैं ये कहूँगी कि बेसिक रिसर्च जो है उसको हम सिर्फ थियरी डेवलप कर सकते हैं, उससे हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं ला सकते हैं। मतलब कि बेसिक रिसर्च कैन नॉट बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा बेसिक रिसर्च आपकी कमर्शियल भी नहीं होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के बारे में अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल रिसर्च इज यूज हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब अप्लाइड रिसर्च कहीं ना कहीं बेसिक रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये एक बेस बन जाता है इसके लिए, अप्लाइड रिसर्च के लिए। ठीक है, बेसिक रिसर्च जो है वो कहीं ना कहीं अप्लाइड रिसर्च के लिए एक बेस बन जाता है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम बेसिक रिसर्च की जो हमारी थियोरी होती है उसको यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अगर मैं बात करूँ, अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो बड़ा होता है, उसके अंदर एक्शन रिसर्च आता है। ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अप्लाइड रिसर्च थोड़े बड़े लेवल पे यूज होगा, एंड एक्शन रिसर्च हमें इमीडिएट सॉल्यूशन देगा, एंड वो छोटे मोटे कॉलेज में या ऐसे यूज करते हैं, स्कूल में। इट इज साइंटिफिक इट इज साइंटिफिक स्टडी डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। सो यहाँ पे क्या इम्प्रूव करना? ह्यूमन कंडीशन। इट इज यूज फॉर एनी स्पेसिफिक सोशल और बिजनेस इशू, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये किसी भी सोशल या बिजनेस इशू में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो रहता है ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है। प्लीज फोकस ऑन द वर्ड, मैंने कहा है सिर्फ ये डिस्क्राइब करता है। इट डज नॉट शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या नहीं बताता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है। इट शोज व्हाट अकर्ड, क्या हुआ, एंड क्या हो रहा है, व्हाट इज ऑकरिंग। सो ये रीजन नहीं बताता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लॉकडाउन के वजह से इलेक्ट्रॉनिक, या नहीं, कुछ नहीं, लॉकडाउन का एग्जांपल नहीं लेते, नॉर्मल कुछ एग्जांपल ले लेते, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें नहीं चाहिए। सो मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे जो भी प्रोडक्ट मैं सेल करती थी उनकी डिमांड कम हो गई, उनकी डिमांड कम हो गई है। मैं ये बोल रही हूँ कम हो गई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। ये चीज़ क्यों हुई है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर नहीं बताया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्लोजली रिलेटेड है हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ में, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के साथ में, एंड उसके अलावा एनालिटिकल रिसर्च के साथ में। सो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च। सो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे ये क्या होते हैं, अभी सिर्फ आपको ये नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनालिटिकल रिसर्च के बारे में। इट अटेम्प्ट्स ऑन क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑन द टॉपिक। मतलब क्रिटिकल मतलब क्या? इन डिटेल, मतलब पूरा उसको अच्छे से इवेल्युएट करेंगे, अच्छे से उसे एनालाइज करेंगे। इट एक्सप्लेन्स वाई इट हैज occurred और हाउ इट हैज occurred। मतलब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगा, मतलब ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, दोनों चीजें बताई जाएगी यहाँ पे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे आएगा। हाँ, नेक्स्ट, एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या रहेगा? इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन। सो ई से आपको याद रखना है ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, और उसके अलावा ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी बेस्ड होता है। इट इज़ अ वे ऑफ गेटिंग नॉलेज बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे नॉलेज, कैसे गेन करोगे? यहाँ पे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करके, कुछ एक्सपीरियंस करके, या कुछ एक्सपेरिमेंट करके।
ठीक है, ये होता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट मैं बात करूँ हिस्टोरिकल रिसर्च की। सो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, ये फोकस करता है पास्ट इवेंट पे, मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी है। सो सपोज कि ताजमहल पहले बन चुका है, अगर हमें उसके बारे में स्टडी करनी है तो हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी वेरिएबल को, जो है वही है, बस हम उसे स्टडी कर सकते हैं। फोकस ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू और प्रॉब्लम, मतलब जो चीज़ हिस्ट्री में पहले हो चुका है हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। इट कैनॉट बी मैनिपुलेटेड, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसके कोई भी वेरिएबल्स को या कोई भी इवेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इट कैनॉट बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्शन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इज गिवन बाय कुट लेविन इन 1940। सो कब दिया गया था, 1940 में। किसने दिया था एक्शन रिसर्च, कुट लेविन ने। इट रेफर्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इवेल्युएशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो इसको क्या रेफर करता है ये, हम इसमें इवेल्युएट करते हैं, हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, और ये एक्शन रिसर्च जो है ये हमें इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। इट इज़ यूज टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। ठीक है, इसके हेल्प से हम इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जनरली डन एट द बिगनिंग ऑफ द रिसर्च, मतलब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स पता होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत, और उसके बेसिस पे आप ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल हो गए कुछ फैक्ट्स, उसके बेसिस पे आप और फर्दर रिसर्च कर रहे हो। इट इज़ अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज नोन, मतलब थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत आपके पास में डेटा होता है। अच्छा, यहाँ पे और सिंपल एग्जांपल कहूँ मैं आपको, आपके पास में एनटीए नेट का सिलेबस है, ठीक है, आपके पास में थोड़े बहुत कुछ नोट्स है, मान लो रिसर्च के आपके पास में थोड़े बहुत टॉपिक के नोट्स है। अभी सपोज मैं आपसे कहूँ कि कुछ टॉपिक के आपके पास में लिमिटेड नोट्स है, थोड़े हैं, आप उनके बारे में आप और इन डिटेल आपके पास में आ जाते हैं कंटेंट, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर ही कर रहे हो ना कहीं, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सपोज फैक्टर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आई थिंक ये लास्ट है, हाँ। सो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। प्लीज मेक अ नोट, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च का दूसरा नाम है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। वी कैनॉट मैनिपुलेट द वेरिएबल्स हियर, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। इट इज आइडेंटिफाई एज आफ्टर द इफेक्ट, मतलब कुछ भी चीज़ हो चुकी है उसके बाद का जो प्रभाव पड़ रहा है हम उसे देख रहे हैं, इससे हम उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताएगा। हियर टू वेरिएबल्स आर देयर, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वो इफेक्ट बताता है किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। सो एग्जांपल देती हूँ मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। चलो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को ही लेके बैठते हैं। अब मैं आपके लिए आपकी मैम हूँ और आप मेरे लिए मेरे स्टूडेंट हो। सो आप मेरे पे डिपेंडेंट हो और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ एज ए टीचर, क्योंकि हमने ये टीचिंग में भी पढ़ा है, टीचर इंडिपेंडेंट होता है और स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको कोई और ही लैंग्वेज में बोलने लग जाऊँ, ठीक है, जो सब स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आएगा। सो आप तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोज कि मैं अगर आपसे इस तरीके से बात करूँ, जे काही मी तुम्हाला म्हणाली तुम्हाला समजलं की नाही मला सांगा पटकन। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा कि मैम आपने ये क्या बोला, तो आप तो कंफ्यूज होके रह जाओगे। सो टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, अपने हिसाब से वो चीज़ें चेंज कर सकती है, हम यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बट डिपेंडेंट जो रहता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, आपको इस तरीके से इसको याद करना है। सो आई होप टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। हो सके तो आपके फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर अप कर लेना, ताकि बहुत सारे जनों का ये टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर अप हो जाए। एग्जाम में हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। सो बस इतना ही काम कर देना मेरा, अच्छा सा कमेंट लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर अप कर लेना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।